Now the 11th one, it says from a lot of 6 items containing 2 defective items. टोटल 6 हैं, उसमें से 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 4 सही है. और सैम्पल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही फाइंड आउट करना है. सो एक्स वैल्यूज कैन बी 0, इट्स 1, इट्स 2 इन दिस केस. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स कितने हो सकते हैं? 2. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे एक तो प्रोबेबिलिटी. सो फाइंडिंग दैट हमें कॉम्बिनेशन किसका यूज करना पड़ेगा? 4 गुड आइटम्स का. सो 4 and 4, क्योंकि डिफेक्टिव नहीं निकलनी चाहिए. कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 4. सॉल्विंग दिस यू वुड गेट 1/15. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 डिफेक्टिव आइटम. सो 4 में से 3 और 2 में से कितने हो जाएंगे? 1. नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या होगी? सॉरी, डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू 6 and 4. और लास्ट हमारा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. दैट्स 2 डिफेक्टिव आइटम. तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 2 इज देयर एंड द अदर वन इज 2 and 2. नीचे हमारे पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 4. सॉल्विंग द सेकेंड पार्ट, इट्स 8/15. लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 6/15 is there. xi value is there, that's 0, 1 and 2 is there. और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? pi value is there for all of them. That's 1/15, 8/15 and I have 6/15. Finding pi xi now. So it's 0 here, 8/15 in this case and 12/15 in this case. लास्ट सिचुएशन हमारे पास क्या होगी? पी आई एक्स आई का स्क्वायर लेना है हमने. सो 0 या रिजल्टेंट वुड बी 0 इन दिस केस. 8/15 ही आएगा सेकेंड वाले का. लास्ट वाले का 24/15 वुड बी देयर. एडिंग देम ऑल टुगेदर, सो 32/15. पी आई एक्स आई को ऐड करेंगे तो 20/15 आ जाएगा. सो मीन इज 4/3. पी आई एक्स आई की वैल्यू 20/15 इज देयर विच इज 4/3. वेरिएंस हमने फाइंड आउट करना है. दैट वुड बी पी आई एक्स आई का स्क्वायर, दिस वैल्यू 32/15 वुड बी देयर, एंड सब्ट्रैक्टिंग 4/3 होल स्क्वायर फ्रॉम इट विच इज 16/9. मीन को हम क्या करते हैं? स्क्वायर ले लेते हैं. एंड देन वुड बी टेकिंग द एलसीएम अगेन, दैट वुड बी 45. और पहले वाले को 45 बनाना तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स 6 and 96. और सेकेंड वैल्यू वुड बी 16. और 16 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यू वुड मल्टीप्लाई इट विथ 5. दैट्स 80. सो 16/45 वुड बी योर आंसर इन दिस केस.